नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जियो फुल प्रेजेंट्स आई एंड यू शो में, पावर्ड बाय पेपर। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसी शख्स से जो कि किसी भी सुपर हीरो से कम है। आज की शख्सियत जिनका नाम स्पंदन सुरती है, वो सूरत में रहते हैं और सूरत हीरे के व्यापार के लिए पहले से ही फेमस है। पर स्पंदन सुरती भी किसी हीरे से कम नहीं। तो चलिए मिलते हैं स्पंदन सुरती से और सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबान में। तो मोस्ट वेलकम स्पंदन सुरती। तो आप जो बिजनेस कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा डिटेल जानना चाहेंगे कि बिजनेस किस किस स्ट्रीम में जा रहा है। सपोज आप क्रिएटिव फील्ड में हो, आपके ऑलरेडी 3 ऑफिसेज हैं, एज वी इन्फॉर्म्ड कि हाँ आप 3 ऑफिस रन करते हो। तो क्या क्या है वो और वो कैसे कैसे हेल्प लोगों को कर रहे हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। ये जो सेलेस्टियल इवेंट है, जो मेरा वेडिंग इंडस्ट्री का मेन काम है और कॉर्पोरेट का, उसमें हम लोग एज ए फ्रीलांसर्स हायर करते हैं जो पढ़ाई करते हैं, 12th के बच्चे, कॉलेज के बच्चे। उनको हम पर डे का कुछ पे करते हैं, प्लस उनको कुछ सिखाते भी है और वो वहाँ पे आके हम उनसे मतलब काम भी करवाते हैं। जैसे हो गया कि भाई ये चीज क्रिएटिव चीज है, जैसे फोटो बूथ बनाना हो, डेकोर करना हो, छोटा सा वेंडर लेबर पूरी अलग है, लेकिन ये फ्रीलांसर्स की तो ऐसे एक हेल्प करते हैं फ्रीलांसर्स बुला के। फिर एक हमारी और एक कंपनी है सेलेस्टियल वी पिक्सल्स, अच्छा, जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की कंपनी रिसेंटली मैंने पेंडेमिक टाइम में ही चालू की थी, लास्ट जून में। और वहाँ पे मुझे एक बंदा मिला, सर मैं लोनावाला में था, मैं फोटोग्राफी कर रहा था, लेकिन अभी वहाँ से जॉब नहीं रही मेरी। मैं बोला मेरे को तुझे जॉब पे नहीं रखना है, तू मेरा पार्टनर बन जा। उसको पार्टनर बना दिया, आज सक्सेसफुली रन कर रहा है। मेरा एक जो है जो मैनेजमेंट करता है, मेन देखता है। तो वो बंदे ने भी इतनी मेहनत की कि भाई मुझे कुछ आगे जाना है। वो एक्चुअली है, वो बोलते हैं ना कि वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता था, लेकिन उसने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी उसका पैशन है, लेकिन वही लाइन में उसने आगे बढ़ा कि भाई कॉर्पोरेट वर्ल्ड ले लिया, कॉमर्शियल वर्ल्ड ले लिया, फिर अपना ये वेडिंग का ले लिया, तो आज सक्सेस हो रहे। छोटे छोटे से काम चालू किया, पहले बर्थडे पार्टी में जाके शूट किया, बैंक्वेट में जाके शूट किया। आज बोलूं तो वो लोग महिंद्रा थार, जो महिंद्रा कंपनी है, ठीक है, लास्ट जून में स्टार्ट किया था, महिंद्रा थार कंपनी का आज शूट कर रहे हैं वो लोग, मेरी टीम मेरी ऑफिस से जाके। वही काफी बिग अचीवमेंट है। हाँ, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में पीएमओ को कवर कर रहे हैं, आप समझिए। तो वो लोग का कुछ पैशन था ना अंदर से। मुझे तो फोटो कैमरा पकड़ना भी नहीं आता, लेकिन मुझे लगा मेरी इंडस्ट्री फोटोग्राफी थी नहीं, मेरी इंडस्ट्री थी वेडिंग इंडस्ट्री, इवेंट की थी। लेकिन ऐसे लोग मिले, बोला कुछ स्टार्टअप करना है, कुछ करना है, तो मैंने चलो भाई करते हैं। पार्टनरशिप में मैंने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट कुछ था नहीं, एक ऑफिस लेनी थी, ठीक है। माइंड था, मेन जो भी था माइंड था, इंस्ट्रूमेंट वगैरह था उनके पास, थोड़ा बहुत जो कुछ इन्वेस्ट करना था किया। आज स्टार्टअप किया, बहुत अच्छा हो गया। आज वो लोग खुद पे प्राउड करते हैं और वो लोग ये बोल रहे हैं कि सर आपने जैसा किया वैसा ही हम चेंज चलाएंगे। अभी वो लोग इंटर्नशिप वाले को बुलाते हैं और बोले सिखाते हैं और उनको भी आगे बढ़ाओ। तो ये चेन मेरी फोटोग्राफी वाली द वी पिक्सल, सेलेस्टियल द वी पिक्सल से स्टार्ट हो गई। बहुत अच्छा। मैं सबसे ज्यादा मुझे ये सुन के अच्छा लग रहा है कि लॉकडाउन में जहाँ बहुत सारे बिजनेस फेल हो गए या बहुत सारे बिजनेस शट डाउन हो गए, उस टाइम आपने शुरू किया और आप इतनी बड़ी सक्सेस आपको अचीव हो गई इतने कम टाइम में। साल भर ही हो रहा है लॉकडाउन के लिए, अगर हम रफली चेक करें तो। और उसमें भी आपकी अगर कंपनी को, जो कि लॉकडाउन के टाइम स्टार्ट हुई थी, उसको इतनी बड़ी सक्सेस मिली, तो दैट इज वेरी वेरी very appreciating for everyone whoever want to start। तो ये तो बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि एनर्जी देने वाली बात कर रहे हैं आप कि हर कोई शुरू कर सकता है, लॉकडाउन में शुरू कर सकता है, तो फिर किसी भी टाइम शुरू कर सकता है, किसी भी टाइम शुरू कर सकते हैं। और हमने ये सेफ्टी पर्पस का वीडियो बनाना स्टार्ट किया, छोटे से एक सैलून में जाके भाई पहला वीडियो बनाया, सेफ्टी पर्पस क्या है उसका वीडियो वो लोग इंस्टाग्राम पे डालते हैं, ठीक है, अपने सैलून वाले। फिर हमने बैंक्वेट में गए कि भाई आपके वहाँ क्या सेफ्टी पर्पस है फॉर 100 पीपल के लिए, उनका वीडियो बनाया। तो ऐसे सब ब्रांड का वीडियो बनाते बनाते हमें सक्सेस मिल गई, क्योंकि तब शादियां तो चल नहीं रही थी। तो हमने सोचा कि जो भी
आफ्टर लॉकडाउन जो खुले शॉप्स, उनके वहाँ कस्टमर्स कैसे आए, हमने ये सोचा। तो हमने उनके सेफ्टी पर्पस के वीडियोस बनाए, 1 मिनट 2 मिनट के, और वो सक्सेस हो गया। फिर हमारे पे सामने से फोन आने लग गए, सर हमारा भी बनवाना है आपको सेफ्टी पर्पस का। और ऐसे ऐसे सब, फिर बोले ना कि एक चीज में आप घुसो दिल से तो लिंक अपने आप मिलती जाती है। तो ऑफकोर्स बहुत अच्छी अच्छी चीज लगी हमें ये। हमारे जो व्यूअर्स हैं, ये हमारे जो ऑडियंस है, उनको भी काफी सुन के समझ में आएगा कि कैसे नई चीजें शुरू करें, कैसे नई हम लोग नया कहते टॉपिक लेके शुरू कर सकते हैं। क्योंकि एक नया टॉपिक था आपके लिए कि चलो हम सेफ्टी पे ही शुरू करते हैं, लॉकडाउन का टाइम है, कोरोना कोविड ये सारी चीजों का इफेक्ट चल रहा है, तो चलो सेफ्टी पर्पस से वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वो भी हिट रहा। तो ये हो गया एक आपका इवेंट। एंड सेकंड इज द जो वीडियो और ऑडियो से रिलेटेड होगी वी पिक्सेल्स, सेलेस्टियल वी पिक्सेल्स। एंड थर्ड स्ट्रीम इज व्हाट सर? थर्ड है द प्रॉप डेकोर, सेलेस्टियल द प्रॉप डेकोर। ओके, द प्रॉप डेकोर। अच्छा, ये जो प्रॉप डेकोर कंपनी खोली है मैंने, वो क्रिएटिव लोगों के लिए, जो लोग बेरोजगार है लेकिन क्रिएटिव है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक बलून डेकोर है, वो भी एक क्रिएटिव है, ठीक है, क्रिएटिव चीज कर सकते हैं उसमें डिफरेंटली। तो वो चीज मैंने इसके लिए स्टार्ट की कि उसमें लोगों को काम मिल सके। वो कंपनी जो द प्रॉप डेकोर है, उसमें से मेरा प्रॉफिट का कोई इंटेंस नहीं है। ओके, प्रॉप डेकोर उसमें यही इंटेंस है, मैंने जैसे आपको बोला 2-3 हजार का सामान लेके किसी को चालू करवा दिया। कोई घर में क्राफ्टिंग करता है तो उसकी चीज हमने ली, खरीदी और उसको बेचा। वेडिंग के लाइन में, वेडिंग पे हमारे उसमें जैसे टोकरी बनाते हैं, आप समझ, तो हेम्पर्स, तो घर पे लेडी हेम्पर्स बना के देती है, तो हम क्लाइंट को दिखाते कि भाई आपके वहाँ 50-100 कितने हेम्पर्स चाहिए, तो सीधा उसको काम मिल गया। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैंने देखा है कि रॉ मटेरियल से लोग चीजें बनाते हैं, बैम्बू से। और उसका कोई इतना ज्यादा कॉस्ट नहीं होता है कुछ चालू करने के लिए। जैसे बलून डेकोर का मैंने बताया, फिर मैंने आपको हेम्पर्स का बताया, फिर अभी माला बनाते हैं, आर्टिफिशियल माला, इमिटेशन माला, ज्वेलरी माला, फिर वो बैच बनाते हैं, लड़की वाले लड़के वाले, साफा बनाते हैं। ये जो छोटी छोटी, ये वेडिंग इंडस्ट्री में ही मुझे काम लगती है, उसके लिए मैंने द प्रॉप डेकोर खोला कि भाई ये जो लोग नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। आपके लिए भी अच्छा, आपको भी हेल्प मिल जाती है, अब नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करते रहते हो अपने इंट्रोड्यूशन, क्योंकि हर कोई नया बंदा अपना नया दिमाग निकालेगा तो कुछ नया ही बनेगा, क्रिएटिव ही बनेगा, बढ़िया ही बनेगा एक्चुअली। और एक तरीके से मैं ये समझती हूँ कि जो आपकी जो थर्ड कंपनी है, दैट इज द सेलेस्टियल द प्रॉप डेकोर, ये उन लोगों के लिए है जो क्रिएटिवली तो इंडिपेंडेंट है पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। आप उन्हें एक तरीके से हेल्प करते हो फाइनेंशियली स्टार्ट करने के लिए उनका बिजनेस, ताकि वो आगे तो सक्सेसफुली रन कर सके। बहुत अच्छी सोच है स्पंदन जी। आपसे बात करके तो बहुत सारे एनर्जी बूस्टर्स मुझे भी मिल रहे हैं, बहुत अच्छा। और एक मैसेज भी देना चाहता हूँ मैं इसी द प्रॉप डेकोर के लिए, कि कोई बंदा है जिसको मोटिवेशनली करना है ये चीज, मतलब कुछ गोल के साथ, तो मुझे पर्सनली आके मिल सकता है। मैं उसको ऐसा तो नहीं बोल सकता तेरा बिजनेस स्टार्ट कर, मैंने बोला छोटा स्टार्टअप दे सकता हूँ। तो ऑल ओवर इंडिया जिसे भी रिक्वायरमेंट हो, मैं एक तरीके से अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि ऑल ओवर इंडिया किसी को भी रिक्वायरमेंट हो, कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहता है, सीखना चाहता है, डजेंट मैटर कि आप पढ़े लिखे हो नहीं पढ़े लिखे हो, आप एक बार स्पंदन जी से जरूर मिले जाके सूरत में। और क्या पता कि आप भी कुछ कर रहे हो आगे के नेक्स्ट 1 ईयर या 2 ईयर बाद आप भी कुछ कर रहे होंगे सक्सेसफुली। तो ये तो बहुत अच्छी चीज लगी। मतलब एक तरीके से मुझे ये लग रहा है कि ये वीडियो जरूर लोगों तक पहुंचना चाहिए, गांव गांव क्या, शहर शहर क्या, सब जगह पहुंचना चाहिए। आपका क्रिएटिव फील्ड में कैसे आना हुआ, क्रिएटिव फील्ड के साथ आपका कैसे कनेक्शन हुआ? क्रिएटिव फील्ड में हमारा कनेक्शन ऐसे हुआ, जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज टाइम से हर कोई चीज होती थी तो उसमें क्रिएटिव चीज ढूंढते थे। और कोई भी फंक्शंस हो या कोई भी चीज, जैसे कॉलेज में एनुअल फंक्शन डे हो, स्कूल में कुछ कॉम्पिटिशन वगैरह हो, तो उसका मैनेजमेंट करने में मुझे बहुत इंटरेस्ट था पहले से ही, लाइक चाइल्डहुड से ही मुझे ये सब चीज में इंटरेस्ट था। तो फिर हमने इवेंट इंडस्ट्री चूज की, और इवेंट इंडस्ट्री इसके लिए चूज की कि वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वो हर चीज में, मतलब कोई भी चीज हद ले लो, बच्चा जब से मतलब बर्थ लेता है दुनिया में, आदमी बच्चा जो भी आता है तो मरते दम तक उसका एक इवेंट रहता है।
आने से पहले एक बेबी शावर रहता है, ठीक है, आने के बाद उसका नामकरण रहता है, ठीक है, उसके बाद उसकी बर्थडे आती है, उसके बाद कुछ गेट टुगेदर फंक्शंस होता है, फिर उसकी कुछ अचीवमेंट होती है, उसका कुछ जैसे कुछ उसने कुछ बहुत बड़ा क्रिएशन किया तो उसका कुछ पार्टी वगैरह रहता है, फिर उसने कुछ ओपन किया तो उसका इनॉग्रेशन रहता है, फिर एक समय ऐसा आता है कि उसकी एंगेजमेंट होती है, फिर उसकी शादी होती है, ठीक है, मतलब स्टार्ट टू एंड दुनिया में जब से कोई आता है तो इवेंट स्टार्ट हो जाता है। तो हमने ये सोचा कि इवेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, हर बंदे को काम मिल सकता है, हर बंदा क्रिएटिव अपने आप में कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है, जैसे वो बंदा एक लेबर हो, डिजाइनर हो, ठीक है, मैनेजर हो, मैनेजमेंट वाला हो, ठीक है, तो वो हर बंदे में एक एक चीज, उसके अंदर ये चीज भरी हुई है। तो एक इवेंट इंडस्ट्री एक ऐसी है कि कोई भी बंदा, वर्ल्ड का कोई भी बंदा बंदी इसमें जुड़ सकता है इजीली। बस उसको थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है। तो ये जुड़ेगा तो, हाँ, ये इसमें जुड़ेगा तो ये इवेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी, इसीलिए मैंने बचपन से यही सोचा था। और मैंने पढ़ाई की कॉमर्स, बीकॉम, आफ्टर दैट मैंने होटल मैनेजमेंट किया, लेकिन मेरा जो था माइंड वो इवेंट में ही था। तो मैंने आफ्टर मेरा स्टडी, इसके बाद मैंने इवेंट इंडस्ट्री ही ज्वाइन की कि भाई इससे ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, कभी खत्म ही नहीं होने वाली। मैंने जैसे आपको बोला ना कि दुनिया में आता है और जाता है, आजकल तो श्रद्धांजलि भी एक इवेंट हो गया है। जी हाँ, काफी जगह देखने को मिल रहा है। हाँ, देखने को मिल रहा है। मतलब वही कहने का मतलब है कि स्टार्ट टू एंड तक एक जिंदगी अपने एक इवेंट है। सही बात कही आपने। और कहीं ना कहीं कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हम सभी उसमें इन्वॉल्व हैं, उस इवेंट। हाँ, इसमें हर कोई, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा, कि आज किसी की शादी है, ठीक है, तो शादी में आज एक टेंट वाला लगा तो टेंट वाले के वहां 50 आदमी काम करेंगे। फिर लाइट लगती है तो लाइट में 20-25 आदमी काम करते हैं। फ्लोरल है तो फ्लोरल में लगते हैं ढोली लोग, बाराती में जो बैंड बजाते हैं वो लोग, कैटरिंग में खाना खाते हैं उसके नीचे जो शेफ, फिर वो हाउस कीपिंग वाले से लेके, मतलब ऐसे बहुत सारे चीज है छोटी छोटी। तो एक इवेंट में कहीं ना कहीं 200 घर में चूल्हे जलते हैं। एक क्लाइंट ने अपने को एक काम दिया, ठीक है, शादी का काम जैसे मैंने लिया, और मेरे अंदर 20 ये है वेंडर्स, तो वेंडर्स के नीचे 200 लेबर्स है, 20 वेंडर्स के नीचे। तो आप समझिए कि एक शादी से 200 लोग के घर में चूल्हे जलते हैं, उनके घर में खुशियां आती है। ये तो काफी अच्छी बात है कि आपने ऐसा स्ट्रीम चुना जिसमें सारी चीजें आपकी सॉल्व हो रही हैं। आप वेलफेयर में भी हैं, आप सोसाइटी को भी हेल्प कर रहे हो अपने बिजनेस के थ्रू। और बिजनेस ऑफ कोर्स मनी मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेली सर्वाइवल, तो आप वो भी कर रहे हो साथ में। देखो, मनी आज सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बिना मनी कोई आदमी अभी रह नहीं सकता, और वो जो भी कुछ करता है तो मनी के लिए ही करता है। लेकिन मनी का एक छोटा सा हिस्सा, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक 100 रुपए की नोट है, तो उसमें से 1 रुपया निकाल दो कुछ किसी के लिए करने के लिए। एक 100 रुपये में से 1 रुपया निकाल लो किसी के करने के लिए। आपने कुछ भी करना है किसी के लिए तो 1 रुपया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इंपॉर्टेंट है। कि आज मैंने एक चीज सोची कि मैं आज इतने साल से इवेंट कर रहा हूँ, मेरे को इवेंट इंडस्ट्री में 11 इयर्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो हमने सोचा, जब से मैंने इवेंट स्टार्ट किया था, तो मैं कोई भी इवेंट का, आपको मालूम होता है टोकन अमाउंट आता है, तो टोकन अमाउंट में से मैं कभी प्रॉफिट नहीं निकालता था, कुछ भी नहीं। पहले मैं उसमें से जो भी पत्ती निकली, 1 पत्ती या 2 पत्ती, फिर वो हरी हो या पिंक वाली हो वो पता नहीं, ठीक है, वो जब मूड है जैसे निकाल दिया। और मैं वो अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम के लिए निकाल के रख देता हूँ कि भाई वो पैसा वहां जाएगा और ये इनके फंक्शंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी उनके आशीर्वाद से। वो क्लाइंट को पता भी नहीं है, मेरे पास रिसिप्ट है, लेकिन क्लाइंट को पता नहीं आज तक कि मैंने उनके लिए चैरिटी की हुई है, कि उनका फंक्शन अच्छे से जाए। और फिर मैंने सोचा अपने प्रॉफिट में से मैंने एक छोटा हिस्सा निकालते रहा मैं। वो किस चीज के लिए, कि कोई भी बंदा है जिसके पास नौकरी नहीं है, उसको कुछ करना है, वो क्रिएटिव बंदा है, ठीक है, कोई किसी के पापा जॉबलेस हो गए, वो अभी उम्र लायक है, पढ़ना छोड़ के कुछ जॉब ढूंढ रहा है, तो उसके लिए हमने एक छोटा जो पैसा जमा किया था, कोई बड़े अमाउंट नहीं है, जैसे 2000-5000 से भी आप किसी की मदद कर सकते हो, ठीक है।
तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि भाई एक बलून डेकोर है जो आज कोई इनोग्रेशन होती है शॉप में लगता है, बर्थडेज में यूज होता है, पेंडेमिक टाइम में अभी लोग हाउस पे ही पार्टी करते हैं, बर्थडे वगैरह, एंगेजमेंट, एनिवर्सरी। तो जैसे उसका सामान जो होता है, उसका स्टफ 2000 से कम के रेट में बन जाता है। और हमारे वहां हमने एक रखा हुआ एक बंदा जो उनको ट्रेनिंग दे, जिसको इंटरेस्ट है कमाने का। और कोई भी चीज फ्री नहीं होती। वो 2000 का सामान आज मैं उससे दे रहा हूँ, लेकिन मैं उससे एक चीज प्रॉमिस ले रहा हूँ कि भाई तू इसके पीछे मेहनत करेगा, आज नहीं कभी भी तू ये 2000 रुपया मुझे रिटर्न करना। और वही 2000 रुपया वापिस चेंज चलती रहेगी, किसी और के काम में जाएगा, किसी और के काम में जाएगा, प्लस होके उसमें। ठीक है, तो फ्री की वैल्यू नहीं रहती है। तो इसीलिए ये चीज हमने यहाँ ट्रेनिंग भी देते हैं भाई, कि जिसको भी कुछ करना है आओ, फ्री में ट्रेनिंग है, कोई पैसा नहीं है। और छोटा स्टार्टअप करवाने के लिए 2-5 हजार रुपया तो एफोर्ड कर सकता हूँ मैं किसी बंदे की लाइफ बनाने के लिए। बहुत अच्छी बात। आज मैंने ज्यादा नहीं लेकिन 10 जन की भी लाइफ बना दी, तो पता नहीं उसके आशीर्वाद से मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, मेरी कंपनी कहाँ पहुंच जाएगी। सही कह रहे हैं। पर स्पंदन जी, आप जो काम करते हैं, इसकी रीच की, ये इंफॉर्मेशन की रीच कहाँ तक है? लोगों को पता है कि आप इतना हेल्प कर रहे हो या इस लेवल पे काम कर रहे हो, इसकी रीच? मुझे किसी को ये रीच कहीं तक नहीं है। मेरे को जो मेरे नजदीक के लोग मुझे जो दिखते हैं, मेरे वहाँ जो काम कर रहे हैं उनके रिलेटिव्स, जो मेरे वहाँ इवेंट में जाता हूँ तो मुझे बहुत सारे लेबर्स मिलते हैं। वो बोलते हैं सर कुछ काम है तो हमें देना। कोई बोलता है कि भाई हमें फील्ड चेंज करनी है, इसमें हमें कुछ मिल नहीं रहा है, मुझे कुछ खुद का स्टार्टअप करना है। मैं नीचे से बंदे को कलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे लेबर लाइन से होते हैं, मैनेजमेंट लाइन से, लेबर लाइन से उनको थोड़ा नॉलेज होता है, तो वो क्या होता है, वो जल्दी पिकअप कर लेते हैं। तो वही मेरे सराउंडिंग आज समझ लीजिए 10 इवेंट की, तो मुझे ऐसे ही 10 इवेंट में 200-150 बंदे मिल जाते हैं लेबर्स के। उसमें से सबसे तो बात कर नहीं सकता, लेकिन 5-6 लोग ऐसे होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं, बात करते हैं, सामने से आके मिलते हैं। तो फिर मैं वापस उनका नंबर ले लेता हूँ, उनको कांटेक्ट करता हूँ, भाई आ जा, तेरे लाइफ कुछ काम आया हुआ है, तू करेगा, तू स्टार्टअप करने के लिए रेडी है। वो बंदा बोलता है थोड़ा सिखा दो, मैं तो सिखा देता हूँ। आज तक मैंने अपने इवेंट ऑफिस के अंदर, इवेंट इंडस्ट्री में, इवेंट ऑफिस के अंदर मैं आज 25 से 30 लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, इंटर्नशिप। और उसका एक भी रुपया लिया नहीं है मैंने, उनको सामने से एक एप्रिसिएशन स्टाइफंड दिया है। क्योंकि ये इनकरेजिंग हो गया एक तरीके से। आप अप्रिशिएट तो कर रहे हो, आप इनकरेज भी कर रहे हो आगे बढ़ाने के लिए, तो ये काफी अभी अच्छा टास्क है। अभी एक बंदा मेरे वहाँ 4 महीने भी रहता है ट्रेनिंग लेने के लिए, उससे हम पैसा तो नहीं ले रहे, बल्कि उसका पेट्रोल से लेके, मोबाइल से लेके खर्चा भी हम देते हैं, क्योंकि इतना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। और एक एग्जांपल ले लो कि मैंने 5000 रुपया उसको स्टाइफन दिया, तो 4 महीने में 20,000 रुपया, 20,000 में कोई भी छोटा धंधा स्टार्टअप कर सकता है। क्योंकि ये चीज मैंने की हुई है। मेरे पास कोई ऑफिस नहीं था 2010 में। मेरे पास एक पापा ने दी हुई एक कार थी, छोटी सी कार थी, उसके अंदर ही मेरी फाइल्स, मेरा लैपटॉप, मेरा प्रिंटर, सब कुछ कार से लोगों के वहां जाके मैंने इवेंट्स लिया है, और इस इंडस्ट्री के, और 3 साल बाद मैंने अपना ऑफिस लिया है उसी में से कमा के। तो ये चीज कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। जब मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, बंदा जिसको इंटरेस्ट हो, कुछ कर दिखाना हो। बस स्पंदन जी, गाइडेंस की शायद बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप जैसा मेंटोर या आप जैसा गाइड करने वाला पर्सन मिल जाए किसी को, तो जो आप ये कह रहे हो ये इजी है। पर कहीं कहीं लैक ऑफ गाइडेंस, कि अगर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है तो हम शुरुआत ही नहीं कर रहे। जो पुश चाहिए स्टार्टिंग में, वो पुश नहीं दे पा रहे हैं। तो आप अगर इस लेवल पे लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, तो ये बात सब तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर इज अ पर्सन इन सूरत जो लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की पहल कर रहे हैं। तो इसके बारे में जरूर हमारे प्रोग्राम के थ्रू तो जरूर पहुंचेगा सबके तक। लेकिन आप अपने लेवल पे इसको कैसे लोगों तक स्प्रेड कर रहे हैं इस मैसेज को? देखो, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मैं अपने एक सूरत छोटे से शहर में, मैंने आपको बताया एक मेट्रो सिटी भी नहीं है, लेकिन सूरत शहर एक दिलदार शहर है। Okay. Yes. तो मैं कहना चाहता हूँ कि
अगर मैं ये चीज कर सकता हूँ तो एक कोई भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 5-6 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कैटरिंग वाला बंदा है, मैं अपनी इंडस्ट्री की बात ले रहा हूँ, तो वो अपने वहाँ शेफ के साथ कोई बंदे को हेल्पर रख के उसको सिखा सकता है। आज आप कोई भी चीज में पहले हेल्पर रहते हो तो सीखने के लिए रहते हो, तो वो सीख के वो कल को वो बंदा भी शेफ बन जाए। सेकेंड थिंग, कोई जैसे टेलर हो, टेलर की शॉप हो, तो टेलर के वहां भी वो एक एज ए हेल्पर रह के वो टेलरिंग सीख सकता है। ठीक है। फिर आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई अपनी ये शॉप है, शॉप ज्वेलरी की शॉप हो गई या तो फिर ये इमिटेशन ज्वेलरी की शॉप हो गई, तो वहां पे भी बंदा जैसे मैंने मार्केटिंग सीखता है, लोग आते हैं तो हेल्पर की तरह वहां दिन का 4 घंटा भी उसको कोई बंदा बोलता है मेरे साथ खड़े हो मैं आपको सिखाता हूँ, तो वो भी मार्केटिंग सीख सकता है। जी हाँ। लेकिन क्या एक्चुअली ये ग्राउंड लेवल पे सीख सकता है कि और एक सीखना, देयर इज अ वेरी मच डिफरेंस। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं इसी फील्ड में, फिर भी वो कभी आगे नहीं जा पाते। शायद मैंने फिर से कहा, लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ मेंटरिंग। आप जैसे सोच रहे हो उनके जिससे वो जुड़े हुए हैं, जहाँ वो काम कर रहे हैं वहां पे कोई उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम देखते हैं कि 10 साल तक एक ही बंदा एक ही काम कर रहा है, चाहे वो ज्वेलरी शॉप पे एज ए हेल्पर हो, चाहे वो चाय की शॉप पे एज ए हेल्पर। बहुत कम लोग होते हैं जो आगे उठ के आ पाते हैं या अपने लिए कुछ नया स्टार्ट कर पाते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को कैसे गाइड करोगे? आप मेंटर, आप ये सोच रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा मेंटर होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एज ए मेंटर कन्वर्ट होना चाहिए कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कर सकें, या आप ये बताना चाह रहे हो कि आप लोग दूसरों को गाइड करने के लिए रेडी हो सके, ज्यादा से ज्यादा जरूरत उनकी है जो गाइड कर सके, राइट? कैसे कैसे आप ये मैसेज दोगे लोगों को कि भाई जैसे मैं खड़ा हूँ दूसरों को हेल्प करने के लिए, आप भी खड़े हो, तो उसके लिए आप कैसे एप्रिशिएशन शुरू करोगे? क्योंकि इम्पोर्टेंट वो है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो ऑलरेडी सेट हैं वो ये सोचें, वो ये सोचना शुरू करें। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो आपने जो मुझे बताया कि लोग कहाँ से गाइडलाइंस देना शुरू करें, हाँ। तो पहला मैं देता हूँ कि अपने घर में एक जैसे मेड आती है, फिर वो कार वॉश करने वाला आता है, प्लांटेशन वाला आता है, तो उनके ही कोई रिलेटिव बच्चे हैं, वो क्यों आते हैं अपने वहां? क्योंकि उनको काम, उनका जो काम कर सकते हैं वही करते हैं, उससे एक्सटेंड नहीं हो सकते, लेकिन उनके बच्चे, उनके भाई, उनकी बहन, ठीक है, तो उनको ही बोलते कि भाई तेरे वहां किसी को इंटरेस्ट है, पहले तो अपने घर में जो आते हैं उनके रिलेटेड लोगों की उनको गाइड देना चालू करो। अपने सोसाइटी का वॉचमैन हो गया, वॉचमैन एक कैबिन में रहता है लेकिन उसके साथ 3 जन और रहते हैं, लेकिन वो भी वही काम करता है, कोई गाड़ी साफ करता है, कोई ये करता है, तो उससे अच्छा उसको एक अच्छी सी गाइडलाइन दो। एक बिल्डिंग हो गई, सोसाइटी हो गई, 40-50 फ्लैट की या बंगले की सोसाइटी रहती है, तो उसमें 10 से 15 लोग तो बिजनेसमैन रहेंगे। भाई तू कल से मेरे वहां आ जा, तो ऐसे गाइडलाइंस शुरू होगी धीरे धीरे। और जैसे कोई कॉलेज है, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं MBA, तो वो अपने एरिया में जैसे ढूंढते कोई ऐसा ऐसा एक बनाओ, एक बोलते हैं ना जैसे ग्रुप बनाओ 10-15 लोगों का, कि भाई हर संडे को 2 घंटे हम किसी को अच्छी सी गाइडलाइन देंगे, और 10 लोग का ग्रुप बनाए, 10 लोग ने 200-200 रुपया जमा किया तो 2000 रुपया हो गया, उसको कुछ स्टार्टअप करवा के, स्टार्टअप कुछ भी करवा के दे सकते हो आप। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई किसी को, एक एग्जांपल, स्ट्रीट पे लोग घूम रहे हैं ना, उसको पकड़ के भाई बैठ शांति से, एक बूट पॉलिश का ये दिलवा दिया, जो अभी कई लोग करते ही है वो चीज, कि भाई ये बूट पॉलिश कर, लेकिन तू ऐसे ये मत कर, तेरा आज तू भीख मांगेगा, तुझे 10 रुपया मिल जाएगा, ठीक है, वो 10 रुपया तू कुछ चीज में यूज कर लिया, किस में यूज किया अपने को पता नहीं, लेकिन उसको एक किट दिलवा दो छोटी सी, जिससे काम चालू कर सके। उसको आइडिया दो कि ये मॉल है तो मॉल से थोड़ा दूर खड़े रह के आप कर सकते हो, उसको हेल्प करो। अपने लोगों, अपने ही सोसाइटी लोग को उनको हेल्प करनी है। भाई 10 रुपए का एक पॉलिश करवाने में कुछ नहीं जाता। जब मूवी में 150-200 की पॉपकॉर्न खा जाते हैं मूवी देखते देखते, तो एक 10 रुपया उस बच्चे के लिए खर्च कर सकते हैं अपने।
तो आप ये कहना चाहते हो कि पैसे देकर सिर्फ एक दिन के लिए उनका खाने का इंतजाम मत करके, आप उन्हें रोजगार करना सिखाइए। हाँ, रोज, ताकि वो रोज अपनी हेल्प खुद कर सके। वो बोलते हैं ना, हेल्पिंग इंडिया का एक बहुत बड़ा चेंज स्टार्ट होता है। देखो, कहीं से भी एक छोटी चीज से ही कोई चीज स्टार्ट होती है जी। और वो फिर चेंज सही चल गई तो पूरे अपने देश में फैल जाएगी वो चेंज। नहीं, तो ये तो काफी अप्रिशिएटिंग है कि स्पंदन जी की आपने शुरू किया। आपको शुरुआत बहुत जरूरी होती है और हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन नहीं कर रहा है, हमें ये देखना चाहिए कि हम कर रहे हैं, तो हमसे ही शुरुआत होगी। तो ये तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है और ये जब बात सब तक पहुंचेगी हमारे वीडियो के जरिए, पॉडकास्ट के जरिए, तो ऑफकोर्स लोगों को ये काफी प्रोत्साहित करेगा कि वो भी शुरुआत करें, वो भी एक इनिशिएटिव है। शुरुआत करें, जैसे अपने वहां से ही शुरुआत करो, अपनी शॉप में, अपनी ऑफिस में कोई बंदा काम कर रहा है, ठीक है, अपने घर, मैंने जो एग्जांपल दिया, घर पे मेड है वगैरह, उनसे ही पूछो ना। तो जैसे 100 करोड़ में ऐसे 10 करोड़ का तो काम होगा, 10% का। 10% लोगों को इंटरेस्ट, और 10% लोगों का होगा और वो 10% को देख के और 10% लोग आएंगे। जी। और जैसे अपने चेन चालू की हुई है, जिस 10% को अपने दिया तो वो 10% भी किसी आगे करेंगे ना कुछ करके। कि आज हमें भी किसी ने सहारा दिया तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम किसी को आगे सहारा दे। ऑफ कोर्स बनता है। तो ये चेन चलेगी तो ये 100% पे पहुंच जाएगा। टाइम लगेगा, हर चीज में टाइम लगता है, लेकिन एक दिन जरूर पहुंच जाएगा। स्पंदन जी, आप इतनी अच्छी सोच रखते हैं, दुनिया को बदलने का मादा रखते हैं, शुरुआत करने की भी आपने अपनी पहल भी शुरू कर दी है, आपने किसी का इंतजार नहीं किया, लेकिन ये सारी चीजें आप अपने बिजनेस के साथ साथ करते हो। कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि आप स्टैंड कर रहे हो मार्केट में और आपके अंदर है इतनी हिम्मत कि आप इस सब चीजों को रन कर सको, इन सब चीजों को अपने साथ ले जा सको, अपनी पहल को, अपनी सोच को। तो आपके बारे में और साथ साथ आपके बिजनेस के बारे में भी जानना चाहेंगे कि बिजनेस एग्जैक्टली है क्या, कैसे रन करते हैं, कैसे उसको आपने इतना सक्सेसफुल बना लिया इतने कम टाइम में, 3 साल के टाइम समय में आपने काफी कुछ सक्सेस गेन करी और अपना खुद के 2 ऑफिस आप रन कर रहे हो, जैसा हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो अपने बिजनेस के बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखो, हमारा जो बिजनेस है वो सेलेस्टियल इवेंट्स मेरी फर्म का नाम है और हमने उसका एक टैगलाइन लिया हुआ है, व्हाट यू डिजायर इज व्हाट यू गेट। ओके। तो ये इंडस्ट्री में मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि ये इवेंट इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है। जी हाँ। तो 3 साल में मैंने उसका सक्सेस ऐसे लिया कि भाई हर बंदे को, मैंने यही सोचा था कि भाई हर बंदे को हर चीज में आज इवेंट्स चाहिए और इवेंट्स करने का ये रहता है कि भाई कुछ करना है थोड़े थोड़े टाइम में, कोई गेट टुगेदर हो गया, कुछ भी एक्सरसाइज है, तो लोग ऐसे इवेंट कंपनी के लिए इवेंट कंपनी को ढूंढते हैं कि भाई हमें कुछ पार्टी वगैरह करना है, कुछ शादी वगैरह करना है। तो पहले 3 साल तो ऐसे हुए कि लोगों के रेफरेंस के लिए मुझे घूमना पड़ा। फिर मैंने जो स्टेबल इंडस्ट्री में थे, टेंट वाले, जैसे मेरे वेंडर्स हैं आज, उन लोग का भी मुझे बहुत सपोर्ट है, ठीक है, वेंडर हो गया, फ्लोरिस्ट हो गया, लाइट वाला हो गया, एक्सरसाइज, तो उनसे मिल के काम स्टार्टअप किया। मैं वही बोल रहा हूँ कि ग्राउंड लेवल से स्टार्टअप किया मैंने, वेंडर से मिलके काम स्टार्ट किया। मतलब कोई पहले से कोई फैमिली का बिजनेस नहीं है, ये आपने खुद से शुरू किया? कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, ये सीधा 2011 में स्टार्टअप किया। सूरत आया, पहले तो मैंने 2 महीना मैं मुंबई में स्टडी किया, उसके बाद सूरत आया। तो सूरत आके 2 महीना मैंने सब जगह घूमा पागल की तरह कि भाई ये इधर शादी कैसे हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये कौन सा प्लॉट है, कौन से एरिया में ज्यादा हो रहा है, इसको कौन कर रहा है, कौन टेंट वाला है, कौन लाइट वाला है, खुद अपने आप जाके सब ढूंढा। फिर मुझे पता चला कि भाई ये ऐसे है, इनसे फिर मिला, बात की, अपने आइडियाज दिए, उनको बोला कि भाई अपने जैसे एज ए वेंडर आप मुझे हेल्प कर सकते हो स्टार्टअप करने के लिए। तो सब मिले और सबका आंसर पॉजिटिव था, तो फिर काम चालू हो गया। और 3 साल में ऐसे ऐसे काम हो गए कि भाई 1-2 काम तो ऐसे भी हो गए कि खुद में एक रिकॉर्ड है अपने। हाँ, तो वो सब फिर इस तरह चलता रहा और इजीली सब होता गया, पता भी नहीं चला कब कैसे होता गया। मतलब आपके काम में ही आपको एनर्जी बूस्टर्स मिलते रहे, जैसे जैसे काम काम में एनर्जी बूस्टर्स मिलते हैं।
काम होता है तो 3 दिन नींद भी नहीं आती है। हाँ तो भी इतना ही फ्रेश रहते हैं और इतना ही एनर्जेटिक रहते हैं। हम्म। मतलब ये एक पैशन होना चाहिए अंदर से कि मुझे ये करना है। जी हाँ। हर बंदी को ये पैशन होना चाहिए, मुझे ये करना है, तो वो काम अपने आप मिलेगा। सही कह वो ये बोलता रहेगा भाई मुझे ये नहीं मिल रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगी, डाल तो दिया लेकिन हो नहीं रहा है, सक्सेस नहीं हो रहा है, उसकी जगह उल्टा बोलो, हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन थोड़े दिन में ही सक्सेस मिलेगी। पॉजिटिव ही कोई बोलना है। पॉजिटिव थिंकिंग करो, अपने आप पॉजिटिव थिंकिंग करो, काम कहीं से भी घूम मिल के आपके पास आएगा आएगा आएगा, लेकिन उसके लिए पॉजिटिविटी अंदर लाओ, नेगेटिविटी मत लाओ। कोई भी बिजनेस ओपन करो, चाहे वो पानी पूरी का ठेला वाला हो, वो पानी बना के रखता है 10 लीटर, लेकिन ये नहीं सोचता कि इसमें से 1 लीटर ही जाने वाला है पानी पूरी का पानी। जी वो 10 लीटर बेचने की तैयारी से ही आता है। इतना पॉजिटिव होता है वो बंदा, और वो बेच के जाता है 10 लीटर पानी। बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया कि उन्हें तो पता भी नहीं होता है कि कितना आज के दिन हमारा कितने लोग आएंगे पानी पूरी के लिए, लेकिन वो पूरा रेडी करके रखते हैं 10 लीटर। एक्चुअली बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो आप ये कहते हो कि हमेशा हमें अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी की बकेट है वो फिल करके रखनी है, फिल करके रखनी। हाँ, और उसमें एक चीज जो है ना, उसका गोल बना के रखो आप कि मुझे ये चीज करनी है। शायद बाजू में मेरे पास 50 करोड़ क्यों ना आ जाए, 50-25 करोड़ ऐसे भी क्यों ना आ जाए, कहीं से भी लॉटरी ना लग जाए, लेकिन ये जो मैंने जो फील्ड चूज की हुई है उसका गोल पूरा करो। हाँ, और इसके लिए सराउंडिंग अच्छा रखो अपना, लोगों का। जब होता है ना, भी यंगस्टर्स होते हैं 20-22 साल के, तो उनके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा होते हैं, आपको पता हो तो फिर फ्रेंड्स में टाइम स्पेंड करो, लेकिन उसके लिए एक दिन पूरा निकालो, लेकिन जो बाकी के 6 दिन है वीक के, तो वो जो अपना गोल है उसके पीछे निकालो। गोल को, अपना जो भी गोल सेटअप किया, अपनी कंपनी का जो नाम दिया हुआ हो, जो चीज करनी है, उसको अपने आसपास रखो। जैसे अपने मोबाइल का डीपी रखो, अपने लैपटॉप का डीपी रखो, अपने सोने की जगह के ऊपर उसका फोटो चिपका के रखो। उसके साथ कनेक्टेड रहो, भूलना नहीं है कि मेरा गोल ये है। गोल क्या है? तो इतना सब करने के पीछे मोटिवेशन क्या है? मतलब इतना सब करने के लिए आपको कौन मोटिवेट करता है? ये अब बहुत जरूरी हो गया है ये जानना। मैं खुद अपने आप में एक मोटिवेशन कर रहा हूँ अभी अंदर ही, क्योंकि जब मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा, अगर आपको टाइम दे सको तो मैं बताना चाहता हूँ। जी हाँ, बताइए, जरूर सुनना चाहिए। ये बात है, मैं 10th स्टैंडर्ड में था, तब की बात है। 10th स्टैंडर्ड में फेल हुआ था मैं। और फेल हुआ था तो पूरा साल कैसे निकालना है, तब तो जब मैं फेल हुआ तब कुछ व्हाट्सएप नहीं था, कुछ यूट्यूब नहीं था, तो टाइम कैसे निकाले, स्कूल नहीं जाना रहता था, तो तभी से ये सब चीज पॉजिटिवली लेना चालू किया। मतलब 1 साल सॉरी, स्कूल नहीं जाना रहता था, जो आपने एक स्टेटमेंट दिया, तो रीएडमिशन में तो जाना ही पड़ता है। नहीं रीएडमिशन नहीं, मैंने 10th में फेल हुआ ना, तो उसके एग्जाम देनी होती है मई में वापस, अप्रैल में वापस। हाँ, तो वो पूरा साल ईयर डाउन होता है, वाईडी हो जाता है। अच्छा, सब कुछ पहले से आता है, वो एक साल हाँ, तो मैं ऐसा भी सोचता हूँ आज कि वो फेल हुआ तो बहुत अच्छा हुआ कि मुझे सोचने को मिला तब से मैंने सोच के रखा है। मैंने इंडिया के लिए भी, अपने इंडिया के लिए भी 1-2 प्लान्स बना के रखे हुए हैं। लेकिन वो आगे अभी है, उसमें थोड़ा बाकी, वो आगे डिस्कस करेंगे। मतलब इसके बाद के कुछ होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इंडिया के लिए भी क्या सोच के रखा है। और वो बहुत पॉजिटिवली चीज सोच के रखे, बहुत अच्छी चीज है। हर कोई बंदा देखेगा तो शायद, इतना तो मैं कह सकता हूँ, वो इमोशनली देखेगा उसको, और इमोशनल हो गया तो उसके आंखों में आंसू आ जाएंगे, उसकी गारंटी है। ऐसी चीज बना के रखती है। हमको सिर्फ फर्स्ट क्लास आपने अभी से बना दिया है, हम लोग ऑफ कोर्स वेट करेंगे व्हाट विल बी द नेक्स्ट। तो यही चीज है। तो वो मोटिवेशन, जो हम मोटिवेशन की बात कर रहे थे, जो आप कह रहे थे कि आप सेल्फ मोटिवेशन ही आपको ड्राइव करता है हर चीज करने के लिए, लेकिन इतना बड़ा बिजनेस, 10th क्लास में फेल होना, दैट इज द एजुकेशनल, मैं मानती हूँ कि उसका बेस एजुकेशनल है। लेकिन अब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, 3 बिजनेस पे हैं, 3 बिजनेस शुरू कर रखा है आपने, काफी सक्सेसफुल है, पर
इसमें कभी ऐसा आपको फेलियर का सामना करना पड़ा, कभी फेलियर आई और उसको आपने कैसे टैकल किया, उसको कैसे आपने हैंडल किया, उस सिचुएशन जो हार्ड टाइम था? देखो, हर बिजनेस में फेलियर्स आता है ना, तभी बंदा ऊपर उठता है। अगर उसको फेलियर नहीं आया ना, सही बात, तो आगे जाके हाँ, वो उठा हुआ आदमी बैठ जाता है, लेकिन फेलियर से निकला हुआ बंदा कभी बैठ नहीं सकता। वो हमेशा, उसका ग्राफ है ना, ऊपर ही जाता है। और ग्राफ का भी एक शेड्यूल है, नीचे से ही स्टार्ट होता है। मैं ये कहूँ कि ये आपकी जो है, आपका नजरिया है चीजों को पॉजिटिव वे में लेने का, कि आपने फेलियर को भी एक पॉजिटिव वे में लिया कि हाँ भाई, ग्राफ ऊपर जाएगा तो आएगा तो नीचे से, राइट? वही चीज है। तो यही कहना चाहता हूँ मैं कि भाई, आप अपने बिजनेस में या तो कोई जॉब कर रहा है, मैं दोनों के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, 99 डेज दे दो उसको, हंसते हुए, रोते हुए, मुस्कुराते हुए, कुछ भी हो, स्ट्रगल करते हुए 99 डेज दे दो, ठीक है? 100वां दिन अपना होगा, 100वां दिन अपना होगा, क्योंकि वो 99 डेज में आपको सब पड़ाव जो भी है पार कर लिए होंगे आपने। बोले तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 3.5 महीना, 3.5 मंथ, उसमें आपने सब पड़ाव पार कर लिए होंगे। लोगों को देख लिया होगा, लोगों को पहचान लिया होगा, बैक ऑफिस देख लिया होगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो, धंधे कर रहे हो तो आप नीचे से पूरा देख रहे हो कि भाई वेंडर्स कैसे है, लेबर्स कैसे है, डिस्ट्रीब्यूटर कैसा है, डीलर कैसा है, तो आपको सब समझ आ गया। तो शायद वो 99 डेज के बाद 100वां दिन ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने खुद के बिजनेस का इनोग्रेट करो। सही कह रहे हैं, इट्स जस्ट अप टू यू। या तो फिर हाँ, पर 99 डेज में अपना बेस्ट देने की ट्राई करो। शायद किसी ने आपको 25,000 के सैलरी पे रखा हो और आप उसको अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो, ठीक है? वो और 100 में दिन आप उसके बोल रहे हो कि सर मैं अपना खुद का चालू करने जा रहा हूँ, तो शायद वो अपने को पार्टनर्स की ऑफर दे दे, या तो फिर 25 का 50,000 कर दे। जो मेरे साथ हुआ है, ये चीज मेरे साथ हुई है, इसके लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो आपने अप्रोच बताई ना कि 100 दिन 99 डेज देने के, ये मेरा है, कैसे भी करके कि मौका देना चाहिए शुरू करने के लिए। आप मौका दो, टाइम दो, और आप एक तरीके से ऑब्जर्व भी करो कि आपने जिसको मौका टाइम दिया है वो क्या कर क्या, मतलब ये याद रखने का कि कोई भी बिजनेस, पहले तो बोलते थे 1 साल दो, 3 साल दो, 3 साल में लोग तो 10 साल पीछे हो जाते हैं। मैं सिर्फ 99 डेज बोल रहा हूँ कि 99 डेज पहले दिन से गिनना स्टार्ट करो। 99 डेज दो उसको, अपना पॉजिटिवली गोल के साथ, जो भी है उसके साथ अपना बेस्ट दो। मैं गारंटी देता हूँ 100वां दिन आपका ही होगा, खुद का अपना ही होगा। काफी अच्छी बात कही आपने। जरूर अगर ये बात लोगों तक पहुंचेगी तो शायद वो फिर से एक रीस्टार्ट करें, वापस अपने आप को पुश करें कुछ नया करने के लिए। तो स्पंदना जी, ये बताइए कि यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, जो शुरू कर रहे हैं और कम एज के हैं और चाहते हैं कि अब एक शुरुआत की जाए खुद के बिजनेस की? उनको आप क्या आइडिया देना चाहोगे, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, यंग जो एंटरप्रेन्योर है उनको मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी कुछ चालू करना हो, उसके ऊपर सिर्फ 20 से 25 दिन R&D कर लो। कोई भी चीज स्टार्टअप करना चाहते हो उसके लिए, और वो सराउंडिंग में रहो कि जो चीज आपको स्टार्टअप करनी है उसके सराउंडिंग में रहो। वो जहाँ पे चीज है वहां पे, ऐसा तो 1 महीना जॉब कर लो, तो आपको ग्राउंड लेवल से पता चलेगी बातें कि भाई क्या चीज होती है, क्या चीज मुझे करनी है जब मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ। तो डिटेल्स जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि रेस्टोरेंट स्टार्टअप करनी है, ठीक है? तो कोई और रेस्टोरेंट या कोई होटल के किचन में जाके आप कुछ काम कर लो, जॉब ले लो, ठीक है? तो किचन के अंदर क्या होता है, क्योंकि जो होता है मेन खाना सब होता है रेस्टोरेंट में, लेकिन जो किचन है वहां से ही अच्छा प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, तभी बंदा वहां पे खुश होता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये चीज एग्जांपल के तौर पे। तो वहां पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई प्याज भी काटना पड़े तो काट लो, लेकिन उसके आजू बाजू के सराउंड में आप रहते हो, ठीक है? 5,000 की जॉब मिल रही हो, 10,000 की जॉब मिल रही हो, तो सीख लो और उसको बोलो सर मैं भी स्टार्टअप करना चाहता हूँ, आप मुझे कुछ टिप्स या हेल्प दे सकते हो? उसको क्लियरली बताओ। या तो मैं आपके वहां थोड़े दिन आके मैं कुछ काम करके सीख सकता हूँ अंदर किचन में,
ठीक है, अच्छा बंदा होगा तो कभी मना ही नहीं करेगा, वो हेल्प करेगा, अपने हेल्पिंग इंडिया के मिशन पे है, हेल्पिंग हैंड। ठीक है, कि भाई एक हाथ से दूसरे हाथ को जब मिलाते हैं तभी ताकत बनती है। ऐसा नहीं कि मेरा रेस्टोरेंट है, दूसरा मेरा कॉम्पिटिटर हो गया। हाँ, सबसे मेन चीज, किसी को कॉम्पिटिटर मत लो दिमाग में जब न्यू स्टार्टअप कर रहे हो तो, कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है, मुझे उसको तोड़, मतलब ये उसका रेट तोड़ के काम करना है, मुझे इसको ये करके काम करना है, बस ये दो, मेरे को अपना बेस्ट देना है। किसी को कॉम्पिटिटर मत गिनो, अपने आप का जो भी बेस्ट है वो दो स्टार्टअप में। आपको ऐसे गाइड तौर पे लेकर चलो। तो और दूसरा चीज, जैसे मैंने पहले बताया वो के चीज, 99 डेज दो उसको, नया स्टार्टअप जो कर रहे हो, नया एंटरप्रेन्योर, तो 99 डेज दो उसको। ऐसा नहीं 50वें दिन 60वें दिन में बस छोड़ दो, अभी नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये हो रहा है। जो भी स्टार्टअप करो तो 3 महीने का लॉस पकड़ के चलो, तब जाके वो प्रॉफिट में चेंज होगा। अगर आपने पहले दिन से ही प्रॉफिट सोच लिया, ऊपर वाला मेहरबान, तो हो गया पहले दिन से प्रॉफिट, उसमें कुछ ऐसा भी नहीं कि नहीं होगा। जी हाँ। लेकिन 3 महीने का लॉस कॉस्टिंग पकड़ के चलो कि भाई मुझे 3 महीने इतने सैलरी देनी है, इतना मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मेरा इतना रेंट है, या XYZ मेंटेनेंस है। ठीक है, तभी जाके 100वें दिन सक्सेस मिलेगा। और वो पॉजिटिवली मुस्कुराते हुए 99 डेज आप निकालो तो 100वें दिन आपको 100% सक्सेस मिलेगा। सही कह रहे हैं, पर ऐसा क्या होता है कि जितने बिजनेसमैन होते हैं वो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, पॉपुलर होते हैं। हर कोई क्या पॉपुलर हो पाता है? बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस अच्छा रन करता है, पर क्या हर कोई पॉपुलर हो पाता है? देखो, पॉपुलर होना जरूरी नहीं है। पॉपुलैरिटी तो कब निकलती है बाहर कि आप 10 जन को हेल्प करो और 10 धंधे दूसरे स्टार्ट करवाओ। मींस आप इसमें वो एक बहुत गुड कॉज को ऐड कर रहे हो कि पॉपुलर तभी होंगे जब आप दूसरों की हेल्प करें। हाँ। ओके। क्योंकि पॉपुलैरिटी में क्या हो गया कि पॉपुलैरिटी हो जाती है ना तो बंदे में एक एटीट्यूड आ जाता है। कोई भी बंदा हो, ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है, लेकिन जब तक खुद की पॉपुलैरिटी ना लो, जब तक आप किसी 10 जन को हेल्प ना कर लो, और वो 10 जन है ना, वो और 100 जन को बताएंगे। तो मैं ये कह रही थी कि आप ये कह रहे हो कि अगर पॉपुलर होना है तो गुड कॉज से जुड़ना ही पड़ेगा, चाहे आप जो बिजनेस कर रहे हो। पर इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि इंडिया में नया स्टार्टअप करना कितना सक्सेसफुल है इस वक्त में? एज ए लॉकडाउन भी था, 1 साल हो गया है ऑलमोस्ट, लॉकडाउन भी लोगों ने, लॉकडाउन का इफेक्ट भी लोगों ने काफी झेला। इसके बाद अब आप बताइए कि इस समय अगर एक कोई नया स्टार्टअप करना चाहता है तो इंडिया में कितना सक्सेसफुल है वो स्टार्टअप? इंडिया में हर बिजनेस और जो स्टार्टअप आप बता रहे हो वो सक्सेसफुल होगा ही, क्योंकि अपने वहाँ पॉपुलेशन इतना ज्यादा है। कोई भी बिजनेस करो तो सबको रोजगारी मिलेगी। ठीक है, और इंडिया के लोग कैसे है कि भाई कोई भी चीज करेंगे तो मन लगा के करेंगे, फिर चाहे वो लेबर हो, चाहे वो मैनेजर हो, कोई भी लेवल का बंदा हो। ठीक है, और एक इंडिया ऐसा है कि अभी लोग बाहर से, आउट ऑफ कंट्री से इंडिया में बिजनेस डालने आ रहे हैं। जी हाँ, वो तो आपको पता ही है अभी कि अभी के टाइम में लोग इंडिया में सब बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, इंटरनेशनल कंपनियां। और अपना इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इंडिया, कि भाई इंडिया की धरती ऐसी है कि भाई कुछ भी करो वो सक्सेस ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, 100% मिलेगा। आप बात करके हमें लग रहा है कि आप बहुत बड़े देशभक्त हैं, क्योंकि आपकी हर बात में ऐसा लगता है कि हाँ, हमें अपने जो कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है अपने लेवल पे, हर किसी को एक अच्छे लेवल पे लेकर आना है। ये सोच कहीं ना कहीं आपको आगे रखती है, ये मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये सोच ही आपको आगे रखती है। वो पॉजिटिव सोच वाली जो आपने हमें बात कही थी, तो वो कहीं ना कहीं आपको हर तरीके से एक लेवल ऊपर ही लेके जा रही है। तो इस आपने जैसे बताया कि इंडिया जो है, हाँ, वहां पे स्टार्टअप, तो मेरा मतलब वही शॉर्ट में यही कहना है कि भाई इंडिया एक ऐसा है कि स्टार्टअप कर लो, क्योंकि इंडिया के लोग बाहर जाके भी स्टार्टअप करते हैं।
जी हाँ, करते हैं। अमेरिका ले लो, कहीं भी ले लो, तो वहां पे जैसे आज पटेल लोग हैं जो मोटेल्स चलाते हैं यूएस में, तो इंडिया के लोग बाहर जाके अपना झंडा गाड़ देते हैं, तो अपने देश में तो अपना झंडा खुद गाड़ेंगे ही ना। जी हाँ, जी हाँ। तो इस सोच से सोच रहे हैं हम लोग। तो इतना सब एक तरीके से मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो कि आपको पहले से इन्फॉर्म किया गया कि ये पेपर विफ जो है एक राइटिंग प्लेटफॉर्म है, और हम देखते हैं कि हर बंदा एक या तो रीडर है तो वो राइटर भी है। वो लिखे या ना लिखे, उसकी थॉट है, उसका थॉट प्रोसेस है जो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में इम्पैक्ट करती है। जैसे आपका थॉट प्रोसेस है कि आप इतना अच्छा सोचते हो, आप इसको लिखो और या ना लिखो, पर कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ को ड्राइव कर रही है डे बाय डे। तो आपका फेवरेट ऑथर कौन है, और अगर आपने कुछ ऐसी पंक्तियां लिखी जो हमें सुनाना चाहेंगे तो हम वो भी जानना चाहते हैं। तो पहले जानते हैं ऐसे कोई फेवरेट ऑथर जो है मेरे, वो डॉक्टर स्नेह देसाई, जिनसे मैंने लाइक 15-16 साल पहले ट्रेनिंग ली थी माइंड पावर की। अच्छा। तो तब से उनकी बातें बस एक ही बार ली है लाइफ में उनसे, और उनका जो एक सेशन था मैंने अटेंड किया था, और वही चीज मुझे उनकी जो है मेन पॉइंट, जो वो बंदा जो है वो पॉजिटिव ही करता है बंदे को। ओके। और पॉजिटिविटी थी लेकिन उन्होंने मल्टीप्लाई कर दी मेरे में। तो तब से वो मेरे फेवरेट ऑथर हो गए, और वो भी एक ऐसे ही मिशन पे है, क्योंकि वो भी एक लाइफ में बहुत बड़े फेलियर थे और सक्सेस हुआ तो ऐसा सक्सेस हुआ कि मतलब बहुत यंग एज में वो बहुत आगे है। और आज वो भी एक मिशन पे निकले हुए हैं कि भाई मुझे 10,000 लोगों को ट्रेनिंग देना है, ठीक है, मोटिवेशनल ट्रेनर बनाना है या कुछ भी एक्सप्रेस है। तो ऐसा मतलब उनका, वो मेरे गुरु, मतलब गुरु बोलो या तो फिर जैसे ऑथर बोलो, जो भी बोलो आप उनको, लेकिन उनसे मैं मिला भी नहीं हूँ, आज 16 साल हो गए, लेकिन एक भी बार मिला भी नहीं हूँ। लेकिन पता नहीं उनके आइडियाज मेरे माइंड में आते रहते हैं। वो जो चलाते नहीं, उनके आइडियाज और मेरे आइडिया सिमिलर ही चलते हैं। पता नहीं, एक बार ट्रेनिंग तो ले ली, लेकिन उनके और जो मेरे आइडिया वो सिमिलर चलते। तो मुझे लगा कि शायद उनसे जो भी लिया तो वो तभी फिट हो गया माइंड में, जो अभी भी चल रहा है। इस वजह से ये है। आप क्या मैसेज देना चाहोगे? आप भी कुछ लिखते हैं या कुछ लिखना चाहते हैं? नहीं, लिखना चाहता भी नहीं हूँ और लिखता भी नहीं हूँ। जो भी है मेरे माइंड में लिखता हूँ मैं। हर महीने टाइम मिल गया कुछ तो तब सोच लिया तो माइंड में लिख लिया। कोई चीज देख ली, पॉजिटिव चीज देख ली तो उसको अपने माइंड में सेट कर लिया। तो अब वर्चुअल राइटिंग, कोई मूवी देखी, वर्चुअल राइटिंग चल रही है आपकी? हाँ, ऐसा वर्चुअल राइटिंग मैं मानता हूँ मैं। लिखने वाले पन्ने तो शायद एक पन्ना रह ही जाएगा साइड पे, लेकिन ये माइंड है वो रोज सुबह उठ के अपने साथ ही चलता है और अपने साथ ही घर आता है, तो 100% कनेक्टेड रहता है। जी, ये ऑफ कोर्स कि आप इतने ज्यादा बिजी रहते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, 3 बिजनेस रन कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स शायद आपको लिखने का टाइम नहीं मिलता होगा। लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि हर वो इंसान जो पढ़ता है वो लिखता भी है, क्योंकि हमारे वो कहीं जो हम पढ़ते हैं तो वो हमारी सोच को बिल्ड करते हैं, वो हमारे थॉट प्रोसेस को कहीं ना कहीं इनहेंस करते हैं। और हम सब लिखते हैं, कोई अपने दिमाग में लिखता है, कोई पेपर पे लिखता है, कोई फोन पे लिखता है, पर हर कोई लिखता है, क्योंकि हमारी सोच ही हमें ड्राइव करती है आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे कि मैं ये जानना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हो, आपकी लाइफ का क्या मंत्र है, आपकी लाइफ का क्या उद्देश्य है, जो आपको लगता हो कि हाँ मैं हूँ इस धरती पे तो मैं ये करके जाऊंगा, या एक हर किसी का एक लाइफ मंत्र होता है जो ये फॉलो करता है कि मुझे ऐसे ही अपनी लाइफ को ड्राइव करना है, उसके पीछे कुछ रूल सेट करने, तो वो क्या है, वो लाइफ मंत्र क्या है, वो लाइफ का उद्देश्य क्या है, वो जानना है। लाइफ मंत्र यही है कि सक्सेस होते ही जाना है, और जहां तक कुछ अच्छा काम होते जाए वो करते जाए। इन शॉर्ट बजट में होता जाए वो भी करते जाए, कभी आउट ऑफ बजट जाना पड़े और लगे कि इसमें कुछ किसी का और भला हो रहा है तो कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड थिंग ये मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी मैं ये नहीं सोचूंगा कि भाई ये बंदा टैलेंटेड नहीं है, उसके अंदर
ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ, कुदरत ने कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है, बस उसके साथ बात करके बाहर निकाल लो, अपने को पता चल जाता है कि इसमें टैलेंट है, फिर उसके ऊपर वो चीज अप्लाई कराओ उसके पास, तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो मंत्र यही है कि सामने वाले को थोड़ा सुनो। आप किसकी भी हेल्प करना चाहते हो तो उसका थोड़ा सुनो, उसके साथ थोड़ा टाइम बिताओ, फिर अपने को पता चलेगा कि ये इस चीज में कर रहा है, ये उसको गाइड ऐसे कर सकते हैं, भाई तू जो जिस चीज के लिए बना है वो चीज कर, ये चीज तेरे काम की नहीं है। ये एक मेरा मंत्र है कि भाई ऐसे अपने गाइड कर सकते हैं। और दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने मंत्र में बस यही रखा हुआ है कि भाई जितना हो सके उतना करो, बराबर, और जब नहीं हो सके तब थोड़ा ये ले लो, ब्रेक ले लो, लेकिन करना बंद मत करो, हेल्प करना बंद मत करो। अभी समझ लीजिए कि अभी एक रिसेशन पीरियड चल रहा है थोड़ा सा, तो अभी अपने हेल्प जितनी हो सकते है कम वाली कर सकते हैं, लेकिन उसको बंद मत करो। कल 2000 रुपया चैरिटी करते थे, आज 200 रुपया कर रहे हैं, लेकिन उस चीज को बंद मत करो। तो अगर आप कोई भी बंदा अपना एक स्टार्टअप करे, एक लास्ट मैसेज है, कोई भी बंदा एक स्टार्टअप करे तो उसमें से एक चैरिटी फंड अपने रिलीजन के लिए, या तो लोगों, ये जो सोसाइटी में जिस चीज के लिए बात कर रहा हूँ, हेल्पिंग सोसाइटी जो बनानी है अपने को, तो उसके लिए एक निकालता जाए उसमें से, पहले दिन से ही 10 रुपया भी निकालेगा तो चलेगा, लेकिन वो एक उसकी पॉजिटिव माइंड रहेगा कि मैं लोगों के लिए भी कुछ कर रहा हूँ, अपने लिए भी ये मैंने खोला हुआ है, स्टार्टअप किया हुआ है, और लोगों के लिए भी किया हुआ है, तो उसमें लोगों की दुआ अपने आप जुड़ जाएगी। स्पंदन जी, एक क्वेश्चन था, आपने भी वर्ड यूज किया रिलीजन के लिए, तो आप मतलब कितना मानते हो कि ये लोग हेल्प करते हैं, तो कितना बायस्ड होके करते हैं, कितना नॉन बायस्ड होके करते हैं? ऐसा नहीं, रिलीजन में मैं सब रिलीजन में मानता हूँ, पहली बात तो ये है। मैं बंदे को जानता हूँ, उसका रिलीजन को पता नहीं, वो कौन सा धर्म अपना है, मतलब वो फॉलो कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन किसी को भी हेल्प करनी हो ना, तो बस वो बंदे और बंदी को देखो, वो कौन से इससे है, रिलीजन से, वो मत देखो, क्योंकि कल को अपने को कुछ जरूरत पड़ी, अपने एक रास्ते पे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चल रहे गिर गए, अपने को किसी ने उठाया तो पता नहीं है कि वो कौन से रिलीजन वाले ने उठाया, सही बात। और वो ऊपर वाला तो सब घूम फिर के तो एक ही है। सब यूं लगते हैं कुछ भी है, देखते तो लास्ट में ऊपर ही है। और हर रिलीजन में यही कहा जाता है, लास्ट में जाओगे तो कहाँ जाओगे, ऊपर ही जाओगे, कोई नीचे तो रहने नहीं वाला है। तो ये चीज है कि भाई रिलीजन जो है उस पे ध्यान मत दो, कौन है उस पे ध्यान दो, पूछो भी मत के कौन है तू, उसका नाम काफी है, नाम काफी है, वही अपना है, और वो काम करना चाहता है, ये भी काफी है आपके लिए, और बस आप हेल्प के लिए खड़े हो हमेशा। बहुत अच्छा सेशन रहा स्पंदन जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें जानने को मिली, काफी एनर्जी बूस्टर्स मिले, जो मैंने कहा कि मोटिवेट करने के लिए लोगों को, एज वेल एज जो हमारे ऑडियंस में जो व्यूअर्स हैं उनको भी काफी अच्छा लगेगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और बस मैं यही कहूंगी कि आपने जो शुरुआत की है, कभी भी ब्रेक ना हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को एक सीख देता है, आज नहीं तो कल हर कोई आपसे सीखेगा, और हो सकता है कि हर कोई आपके ही जैसा उभर के आए। जैसे आपने कहा कि पॉपुलर होना है तो आपको गुड कॉज से जुड़ना ही पड़ेगा, राइट? तो ये भी बहुत अच्छी सीख है। और एक चीज कि कोई भी चीज स्टार्टअप करता है, एंटरप्रेन्योर के लिए बता रहा हूँ, तो वो कोई भी नाम रखता है, जैसे अपने अपना खुद का अपने पेरेंट्स ने नामकरण किया हो, किसी ने भी, तो उसका नाम सोच समझ के रखो, क्योंकि उसको जब नाम रखो ना तो यही सोचो कि एक ये ब्रांड है, मैं ये ब्रांड का नाम रख रहा हूँ, ब्रांड का इसमें हर कोई बंदे को हेल्प और पुशअप, सपोर्ट, जो भी वर्ड आप यूज करो वो मिले तो कोई भी देश आगे निकल जाता है। तो मैं पहले अपना इंडिया की बात करूंगा कि इंडिया में अपने आजू बाजू के सराउंडिंग लोगों जो है वो एक दूसरे को हेल्प करे और आगे निकले, खुद आगे निकले, दूसरों को आगे निकालोगे तो खुद आगे निकलोगे। उसका एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ,
कि अपनी आगे एक ट्रक फंसी हुई है और उसके पीछे अपनी कार है, पहले ट्रक को निकालो तो फिर अपनी कार निकलेगी। ये एक मेरा एक एग्जांपल है। तो मतलब लोगों को सपोर्ट करो कि वो सक्सेस हो तो आप अपने आप सक्सेस हो जाओ, राइट? पीछे के 10 लोग मिलके वो ट्रक को धक्का मार के आगे निकाल लेंगे तो अपनी गाड़ी इजीली वहां से निकल जाएगी बिना धक्के मार। सही। स्पंदन, आप ऑलरेडी बहुत कुछ इस सोसाइटी के लिए कर रहे हो, बहुत कुछ आप देना चाहते हो, लोगों की हेल्प करना चाहते हो। तो आखिरी क्वेश्चन मेरा यही है कि आप क्या चाहते हो कि लोग आपको कैसे याद रखें? आपकी क्या विश है? देखो, आपने जो पहले मुझे पूछा था कि भाई पॉपुलर कैसे होना है, तो मेरा तो कहने का मतलब एक ही है कि लोग कैसे याद रखे। तो इस धरती पे है तो लोगों की हेल्प करो, लेकिन जब इस धरती से उठो, जो मैंने बोला था ऊपर जाओ, जाना तो लास्ट में ऊपर ही है कभी भी, ठीक है? तो जब ऊपर जाए ना तो वो ही एक दिन होता है जो दिल से लोग आते हैं, दिल से लोग रोते हैं। तो ये चाहता हूँ कि जब ऊपर जाए ना तो अपना एरिया हो या अपना शहर हो या अपना स्टेट हो, ब्लॉक हो जाना चाहिए, तब उस दिन मैं पॉपुलर बनूंगा। सही कह रहे हैं। वो मेरा कि लोग आपके काम याद करके आपको उस दिन अलविदा करें। हाँ, क्योंकि जो हेल्पिंग हैंड का जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो उसी दिन लोगों को महसूस होगा। किसी को भी, कोई भी बंदा करता है, मैं ऐसा नहीं अपने लिए बात करूँ, कोई भी बंदा वो धरती पे जब रह के काम कर रहा है, उसका पुण्य तो मिल रहा है उसको, ठीक है, ऊपर वाला दे ही रहा है। लेकिन जब आप इस दुनिया से जाओ ना, तब उस दिन आप पॉपुलर हो जाओ, वो सबसे बड़ी चीज होती है हर बंदे के लिए। मैं ये बोलता हूँ क्योंकि वही एक दिन ऐसा होता है कि लोग दिल से आते हैं, दिल से रोते हैं। वो दिन दिखावे का नहीं होता है। तो यही एक मेरा छोटा सा ये चीज तो आप कहने का था कि अगर उस दिन आपने लोगों का दिल जीत लिया तो वर्थ है। तो स्पंदन जी, थैंक यू सो मच इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए, हमारी ऑडियंस व्यूअर्स को इतनी इम्पोर्टेंट बातें बताने के लिए। तो हमें काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। और अगर आप कुछ लास्ट मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को तो आप जरूर दे सकते हैं। मैसेज यही कहना चाहता हूँ कि कुछ भी करना हो तो उसके हौसले बुलंद कर दो, गोल सेट कर दो और उसको अपना पैशन बना लो, तो 100% सक्सेस मिलेगा आपको कोई भी चीज करने में। बस यही मेरा एक मैसेज है। थैंक यू सो मच स्पंदन, इतना टाइम तक हमारे साथ बने रहने के लिए। तो आज का सेशन हम आज यही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए सुपर हीरो के साथ। थैंक यू सो मच।